हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 50 कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं, तो आप एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को। किसको कहा जाता है दोस्तों? चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई थी 1946 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1946 ईस्वी में हुई थी आधुनिक कंप्यूटर की खोज। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है 3, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या हो जाएगा दोस्तों? सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो दोस्तों, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो उपरोक्त सभी कौन है दोस्तों? उपरोक्त सभी इनपुट डिवाइस है, जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी इनपुट डिवाइस है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 6 है हमारा, 1 किलोबाइट केबी में कितने 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो दोस्तों, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो वह होता है दोस्तों 1024 बाइट। कितने बाइट के दोस्तों? 1024 बाइट के बराबर होता है 1 किलोबाइट। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो दोस्तों, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों सिद्धार्थ। क्या नाम है दोस्तों? सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला सवाल है हमारा, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? बिट। क्या हो जाएगी दोस्तों? बिट हो जाएगी कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला सवाल है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, www का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, www का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूर्ण रूप हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इंटरनेट के क्षेत्र में www के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों, इंटरनेट के क्षेत्र में www के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? टिम बर्नर्स ली। कौन है दोस्तों? टिम बर्नर्स ली www के आविष्कारक हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रैम का फुल फॉर्म क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा रैम का फुल फॉर्म। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? तो दोस्तों, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? तो वह होती है दोस्तों रैम और रोम दोनों। तो दोस्तों, ए और बी दोनों, रैम और रोम दोनों कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती हैं। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लास्ट तक पहले ज़रूर देखिएगा। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? दोस्तों, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो वह होता है दोस्तों एरर होता है। क्या होता है दोस्तों? बग क्या होता है? एरर। क्या होता है? एरर। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, HTTP का सही पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, HTTP का सही पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, सही पूर्ण रूप हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा HTTP का
पूर्ण रूप। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 15 है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, सीपीयू। क्या कहा जाता है दोस्तों, सीपीयू कहा जाता है कंप्यूटर के मस्तिष्क को। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, बिजली कट जाने पर किस मेमोरी का डेटा नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम कंप्यूटर चला रहे हैं और बिजली कट जाए तो किस मेमोरी का डेटा नष्ट हो जाता है, तो वह होता है रैम का डेटा नष्ट हो जाता है बिजली कट जाने पर। और रैम का पूरा नाम है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, Ctrl+C शॉर्टकट की का उपयोग किसके लिए किया जाता है। दोस्तों Ctrl+C शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो यह दोस्तों किया जाता है कॉपी करने के लिए। किसके लिए किया जाता है दोस्तों, कॉपी करने के लिए किया जाता है Ctrl+C का उपयोग। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, इंस्टाग्राम। कौन दोस्तों, इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया ऐप है। इसके बावजूद गूगल, याहू और बाइडू ये दोस्तों सर्च इंजन है और इंस्टाग्राम नहीं है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है, इंस्टाग्राम। अगला सवाल है हमारा, प्रश्न नंबर 19 है, कंप्यूटर की परमानेंट अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं। दोस्तों कंप्यूटर की परमानेंट अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं, रोम। क्या कहते हैं दोस्तों, रोम कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें बदलना है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें बदलना होता है, तो वह होता है दोस्तों सूचना में बदलना होता है। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। दोस्तों ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो वह माना जाता है दोस्तों रे टॉमलिंसन को। किसको माना जाता है दोस्तों, रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है। दोस्तों वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है, होम पेज। क्या कहा जाता है दोस्तों, होम पेज कहा जाता है वेबसाइट के पहले पेज को। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 23 है, कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, तो पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या हो जाएगा दोस्तों, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, परम। क्या हो जाएगा दोस्तों, परम 8000। परम 8000 हो जाएगा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आईपी एड्रेस का अर्थ क्या है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आईपी एड्रेस का अर्थ क्या है। दोस्तों आईपी एड्रेस का अर्थ हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा आईपी एड्रेस का अर्थ। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रश्न है, फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सुरक्षित करना क्या कहलाता है। दोस्तों फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सुरक्षित करना क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है दोस्तों डाउनलोडिंग। क्या कहलाता है दोस्तों, डाउनलोडिंग कहलाता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्पैम किससे संबंधित शब्द है। तो दोस्तों स्पैम किससे संबंधित शब्द है, कंप्यूटर के ईमेल से। किससे संबंधित दोस्तों, कंप्यूटर के ईमेल से संबंधित है स्पैम शब्द। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों यूआरएल का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा यूआरएल का फुल फॉर्म। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
प्रश्न नंबर 29, कीबोर्ड में फंक्शन कीज की कुल संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कीबोर्ड में फंक्शन की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों कीबोर्ड में फंक्शन की कुल संख्या कितनी होती है? तो वह होती है दोस्तों 12। फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30 है, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? तो दोस्तों मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? डायगोनली के द्वारा। एक मापक यंत्र है दोस्तों डायगोनली, इसके द्वारा मापा जाता है मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रश्न नंबर 31 है हमारा, MS वर्ड में अंडो किसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? दोस्तों अंडो के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो अंडो के लिए हो जाएगा दोस्तों Ctrl+Z। क्या हो जाएगा दोस्तों? Ctrl+Z अंडो के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, MS वर्ड में रेडो किसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? दोस्तों रेडो के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वह हो जाएगा दोस्तों Ctrl+Y। क्या हो जाएगा दोस्तों? Ctrl+Y हो जाएगा रेडो के लिए शॉर्टकट कुंजी। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, MS एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? दोस्तों MS एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो वह होता है दोस्तों .xlsx। क्या होता है दोस्तों? .xlsx। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 34 है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट जिसे हम छू सकते हैं क्या कहलाती है? तो दोस्तों कंप्यूटर की भौतिक बनावट जिसे हम छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर। क्या कहते हैं दोस्तों? हार्डवेयर कहते हैं जिसको हम छू सकते हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जिसको हम नहीं छू सकते उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं दोस्तों? सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लैन का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों लैन का पूर्ण रूप हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा लैन का पूर्ण रूप। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ATM का पूर्ण रूप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ATM का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ATM का पूर्ण रूप हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, OS का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों OS का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो दोस्तों दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। क्या हो जाएगा दोस्तों? ENIAC दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कीबोर्ड में डिलीट बटन कर्सर के किस ओर के अक्षर मिटाता है? तो दोस्तों कीबोर्ड में डिलीट बटन कर्सर के किस ओर के अक्षर मिटाता है? तो यह मिटाता है दोस्तों दाईं ओर के अक्षर को मिटाता है डिलीट बटन। ठीक है, दाईं ओर के अक्षर को। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बैक स्पेस बटन कर्सर के किस ओर के अक्षर मिटाता है? दोस्तों बैक स्पेस बटन कर्सर के किस ओर के अक्षर को मिटाता है? तो यह मिटाता है दोस्तों बाईं ओर के अक्षर को मिटाता है बैक स्पेस। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, USB। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, USB का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों USB का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या हो जाएगा दोस्तों? यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा USB का पूर्ण रूप। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 42 हमारा, कंप्यूटर की IC चिप्स का निर्माण किससे किया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर की IC चिप्स का निर्माण किससे किया जाता है? तो वह किया जाता है दोस्तों सिलिकॉन से। किससे किया जाता है? तो सिलिकॉन से किया जाता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
1 MB मेगाबाइट में कितने KB होते हैं? तो दोस्तों 1 MB मेगाबाइट में कितने KB होते हैं? 1024 KB। कितने KB होते हैं दोस्तों? 1024 KB होते हैं 1 MB में। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 44 है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों कर्सर। क्या कहते हैं दोस्तों? कर्सर कहते हैं। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो वह बनाया था दोस्तों डगलस एंगलबार्ट ने। किसने बनाया था दोस्तों? डगलस एंगलबार्ट ने बनाया था पहला कंप्यूटर माउस। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, विंडोज मुख्य रूप से क्या है? तो दोस्तों विंडोज मुख्य रूप से क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है दोस्तों? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कौन बदलता है? तो दोस्तों असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कौन बदलता है? असेंबलर। कौन बदलता है दोस्तों? असेंबलर बदलता है असेंबली भाषा में। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गूगल एक प्रसिद्ध है। दोस्तों गूगल एक क्या है? तो दोस्तों गूगल एक क्या हो जाएगा? सर्च इंजन है। क्या है दोस्तों? गूगल एक सर्च इंजन है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फेसबुक के अगला प्रश्न है हमारा, फेसबुक के मुख्य संस्थापक कौन है? तो दोस्तों फेसबुक के मुख्य संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन है दोस्तों? मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 50, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शट डाउन। क्या कहते हैं दोस्तों? शट डाउन कहते हैं कंप्यूटर के बंद करने की प्रक्रिया को। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देख लिए हैं आपसे, तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।